सीओपी। अब इस पे जो है सीओपी 28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के, वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। अभी जो है सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव कर। देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सकें। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अपना मुल्क छोड़ने पर आपके दोस्त, जो आपके अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको बाकायदा मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि यार शुक्र है कि तुम इस दोज़ख से निकल आए, तुम इस जहन्नुम से निकल आए। और इस मुल्क को जहन्नुम बनाने वाले वही लोग हैं जो हमारे शोज़ का मौज़ूए बहस होते हैं। आरज़ू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। अगर हम ये बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, तो क्या ये अभी जो ये जिस सोच पे हमारा मुल्क बना था, तो इंडिया में वो सोच गलत है और हमारे मुल्क में वो सोच सही है? फिर ताहिर साहब, ये एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस दुनिया में इस वक्त हो रही है, बड़ी इंसानियत के लिए भी बड़ी अहम है और वैसे भी बहुत अहम है सर, सीओपी। अब इस पे जो है सीओपी 28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के, वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं, और उस यानी पाकिस्तान से काकड़ साहब भी, दुनिया के 140 से ज्यादा कंट्रीज में इसमें। डॉक्टर साहब, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, और खास तौर पर जब हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, और पाकिस्तान का सैलाब की वजह से वो है। तो इसके ऊपर क्या ये दोनों कंट्रीज और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सकें, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। सेकेंडली, पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी। मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया, तो दुनिया की आंखें खटक गई कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान तो उससे कोई एक्सप्लॉयटेशन लेने की कोशिश करता है, कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है। ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज है वो नहीं चल रही, तो उनको तो अपने इकोनॉमिक हालात खुद ही बेहतर करना होंगे। अब इंडिया का जहां तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकॉनमी बन चुके हैं, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी का मसले हो तो भी वो बैलेंस होते हैं। बल्कि वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ, तो मुझे तो वहाँ पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नज़र नहीं आता। किसी भी मैं दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो पेपर बैग्स मिलते हैं। मुझे किसी जगह पे भी मतलब ये सब प्लेटें जो होती हैं वो पत्तों से बनी हुई मिलती हैं, ठीक है। मतलब मैंने अगर पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है, तो या तो वो केले के पत्तों से बनी हुई प्लेट होती थी या किसी और पत्तों से बनी होती थी। तो इंडिया तो
इस सिचुएशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इसको कर्व कर रहा है, प्रैक्टिकली कर्व कर रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है। दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्रीज जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सुना है टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन एमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है। तो हमें इसमें योगदान डालना है। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिल मिला के हार्डली इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर बनते हैं। और आप देख लीजिए जितनी इंडस्ट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड में है, उसका तो अशर अशीर भी कहीं दुनिया में नहीं है। ठीक है। और ताहिर साहब, आपको मैं ये इसके ऊपर अपडेट भी करती चलूं कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो लैंड कर चुके हैं दुबई में। फर्स्ट 2 डेज वो वहां पे होंगे और उसमें वो ज़ाहिर है कि एड्रेस भी करेंगे। जो आप बता रहे हैं उनका जो एजेंडा है, और हमने तो देखा हमेशा से जो भी प्लेटफॉर्म होता है, जो भी होता है, उसके ऊपर वो फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, ये तो उनके बहुत ही की पॉइंट्स होते हैं, इस पे वो बड़ी तवज्जो देते हैं। तो सर, इसमें जरा जब पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, इंडिया की आपने बात की, उसमें तो अब वो बस यूं दिखा के अब वो पेमेंट भी हो जाती है। वो तो अब वो वाले कागज इस्तेमाल करने से भी वो छुटकारा पा चुके हैं। हर चीज उनकी डिजिटाइज और डिजिटलाइज हो चुकी है। तो आपने कहा कि सैलाब पाकिस्तान में क्योंकि जाहिर है कि बहुत ज्यादा, तो इस हवाले से पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए ये कॉन्फ्रेंस। तो क्या सैलाब से आगे क्या हम कह पाएंगे, क्योंकि वो जो सुनामी था दरख्तों का, और वो तो पता नहीं कहाँ रह गए, पीछे रह गए, कहीं लगता है। देखिए, मैंने अभी पीछे कहा कि सैलाब के मामले में अनफॉर्चुनेटली जब ये इतना खौफनाक हिट किया, अभी भी उसके असरात तो बड़े खौफनाक हैं। हाँ। और पाकिस्तान का ये भी कहना है, और ये एक रियलिटी भी है कि फिर पाकिस्तान हिट हो सकता है किसी तरह की सैलाबी सूरत हाल से। लेकिन पाकिस्तान ने जो उसकी मतलब आड़ में जो दुनिया से मुतालबे किए, आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने उस जमाने में $30 बिलियन मांगे। तो दुनिया देखिए वो फिर कोई ज्यादा खुश नहीं थी। ये बिलियंस एंड बिलियंस मांगते थे, इनको हार्डली मिलियंस मिलते थे, और वो भी मतलब कई शराइत के साथ मुंसलिक होते थे, क्योंकि दुनिया को ये पता था कि वो जो मिलियंस भी मिल रहे हैं पाकिस्तान को, पता नहीं लोगों तक, यानी सैलाब इफेक्टिव तक जाने भी हैं या नहीं जाने, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। तो वो जो मांगने का तरीकाकार है पाकिस्तान का, अब अगर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान फिर वो अपने वही रोने रोए कि जी हमें तो हिट किया था, हमें तो ऑलरेडी दुनिया से मदद नहीं मिली, तो दुनिया हमें मदद दे, आइंदा भी हमें सैलाब आ सकते हैं, तो इस तरह दुनिया मदद तो नहीं करेगी। दुनिया तो ये कहेगी कि भाई आप पहले अपने हालात वैसे ठीक करें, जो पॉलिटिकल हालात हैं, ये सब कुछ है। अब पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान ने तरक्की भी करनी है अगर उन्होंने अपनी आवाम को जिंदा रखना है, तो अगर ये तरक्की वहाँ बिल्कुल नहीं हो रही। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल होने के लिए गुरुवार देर रात दुबई पहुंच गए। उनके दुबई पहुंचने पर भारतीय समुदाय में बहुत ही ज्यादा उत्साह नजर आया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे सुनाई दिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि COP28 समिट में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंच गया हूं। दुनिया को साफ सुथरा बनाने के मकसद से हो रही इस समिट में भाग लेने से बेहद ही उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से भरे स्वागत से भावुक हूं। उनका सहयोग और उत्साह हमारे वाइब्रेंट कल्चर और मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी देर रात दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो तुरंत UAE के डिप्टी PM शेख जायद ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। दुबई में प्राइम मिनिस्टर मोदी के होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।